छत्तीसगढ़, जहां खेती केवल परंपरा नहीं बल्कि नवाचार और आत्मनिर्भरता की नई पहचान बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में किसानों को नई किसानी तकनीकों, कृषि नवाचारों और वैकल्पिक फसलों से जोड़ने लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में धमतरी जिला भी अब पारंपरिक खेती के साथ साथ मखाना उत्पादन जैसे नवाचारों को अपनाकर कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं का सृजन कर रहा है। वर्तमान में 105 एकड़ से अधिक खेतों में मखाना की खेती की जा रही है। मखाना एक ऐसी फसल जो पोषण, बाजार मांग और आर्थिक लाभ तीनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। आज धमतरी जिले में इसकी खेती किसानों के लिए आय के नए अवसरों का द्वार खोल रही है। जिले में उपलब्ध जल संसाधन और अनुकूल वातावरण मखाना खेती के लिए उपयुक्त साबित हो रहे हैं। विशेष बात यह है कि जिले की महिला स्व सहायता समूह भी इस नवाचार से जुड़कर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी ये पहल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। सामूहिक प्रयास, प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकों की मदद से महिलाएं खेती के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। मखाना खेती से फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है। इससे किसानों की बढ़ती आय के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी निर्मित हो रहे हैं। नई तकनीक, नवाचार और किसानों की सहभागिता के साथ धमतरी जिला कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं की ओर अग्रसर है। ये पहल केवल खेती तक सीमित नहीं बल्कि आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समृद्ध किसान की दिशा में एक मजबूत कदम है। छत्तीसगढ़ में हर महीने की शुरुआत लाखों महिलाओं के लिए खुशियां लेकर आती है। यह खुशी है महतारी वंदन योजना की, जिसने माताओं बहनों का आत्मविश्वास बढ़ाया है। महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त के अंतर्गत प्रदेश की 66.74 लाख से अधिक माताओं बहनों के बैंक खातों में 626.25 करोड़ रुपए की राशि सीधे अंतरित की गई है। महतारी वंदन योजना के तहत 29वीं किस्त जारी किए हैं। 66 लाख से अधिक माता बहनों के खातों में आज 626 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके अकाउंट में भेजी गई है। मैं 29वीं किस्त के लिए सभी हमारे प्रदेश की माता बहनों को बहुत बहुत इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। योजना की शुरुआत से अब तक 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे महिलाओं के खातों तक पहुंचाई जा चुकी है। सुशासन सरकार की यह मासिक सहायता महिलाओं को समाज में मजबूत स्थान दिला रही है, परिवार में आर्थिक निर्णय लेने की ताकत दे रही है और बचत के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। हमें महतारी वंदन योजना का जो लाभ मिल रहा है उसकी राशि हमारे खाते में आ गई है। उस पैसे से हम लोग अपने आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं, घर खर्चे में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो 1000 महतारी वंदना योजना के लाभ हम लोग मिला थे, ओकर से हमारे घर परिवार चले बा बहुत आसान हो गए हैं। विष्णुदेव भैया जो हर महीने महिलाओं को जो 1000 रुपये दे रहे हैं, उनका हम बच्चों को पढ़ाने में उसका यूज करते हैं। महिलाओं को मतलब जो आर्थिक संबल दे रहे हैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। विष्णुदेव साय जी के बहुत बहुत धन्यवाद। हर किस्त के साथ महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और उनकी आर्थिक भागीदारी भी लगातार मजबूत हो रही है। सुशासन सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश की हर पात्र महिला तक योजना का लाभ समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे। महतारी वंदन योजना सुशासन सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने का समर्पित एवं नियोजित प्रयास है और मातृशक्ति की भागीदारी से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का सतत अभियान है। पहले शासकीय दस्तावेजों के लिए कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। आज एक क्लिक, एक आवेदन और सरकारी सेवाएं समय पर आपके साथ हैं। यही है डिजिटल सुशासन, यही है सेवा सेतु। सुशासन सरकार के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सेवा सेतु केंद्र आम नागरिकों के लिए भरोसे का नया द्वार बन गए हैं।
अब राजस्व दस्तावेज, आय, जाति, निवास, आधार, विवाह पंजीयन सहित सैकड़ों सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। भाटापारा के रोहित कुमार टंडन को मिसल और रकबा खसरा की प्रति समय पर मिली। अब तहसील के बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। मुंगेली की तेजस्वरी का आधार कार्ड आसानी से बन गया, जिससे जरूरी सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच और आसान हुई। बीजापुर की अंकिता ओयम को समय पर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र मिला, बिना अनावश्यक भागदौड़, बिना परेशानी। ये सिर्फ 3 कहानियां नहीं, ये बदलती व्यवस्था की पहचान है। आज सेवा सेतु केंद्रों के माध्यम से 450 से अधिक डिजिटल सेवाएं लोगों के जीवन को आसान बना रही हैं। सेवा सेतु, जहां हर सेवा समय पर, हर प्रक्रिया पारदर्शी और हर नागरिक का भरोसा सबसे बड़ी प्राथमिकता है।